गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 11वीं की भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 6 के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें आज अध्ययन करेंगे आंकिक प्रश्न नंबर 3। यदि एक कण समान द्रव्यमान के स्थिर कण को सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है तो टक्कर के बाद उनके वेग ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक कण समान द्रव्यमान का है, यानी दोनों कण द्रव्यमान के समान है, दोनों कणों का द्रव्यमान समान है। माना कि पहले कण का द्रव्यमान m है तो दूसरे कण का द्रव्यमान भी m ही है। कण समान द्रव्यमान के स्थिर कण को सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है। ये दूसरा जो कण है वो आपका है स्थिर, और हम जानते हैं कि यदि इसका वेग u1 है, इसका वेग u2 बराबर 0 होगा, क्योंकि ये स्थिर है। दोनों में सीधी टक्कर होती है, यानी कि एक सरल रेखा में टक्कर होगी, एक v में टक्कर होगी, एक v में प्रत्यास्थ टक्कर होगी। तो टक्कर टकराने के बाद में इनकी स्थिति इस प्रकार होगी, और टकराने के बाद में माना कि ये पहले वाला पिंड v1 वेग से गति करेगा और दूसरा वाला पिंड v2 वेग से गति करेगा। यह आपकी टक्कर से पूर्व की स्थिति है। टक्कर से पूर्व, टक्कर के दौरान और टक्कर के बाद। तो सबसे पहले लिखेंगे हम SOLVE। प्यारे बच्चों, जो हमें प्रश्न में दे रखा है उसको हमने चित्रांकित किया है। दोनों का द्रव्यमान समान है, जिसको टक्कर मारनी है वो स्थिर है। टक्कर के दौरान ये दोनों एक दूसरे से सट जाएंगे, या इनकी स्थिति इस प्रकार होगी, इस प्रकार होती है इनकी स्थिति, एक दूसरे के अंदर पुश हो जाते हैं। और टकराने के बाद में द्रव्यमान दोनों का वही समान रहेगा। ये माना कि v1 वेग से गति कर रहा है और ये v2 वेग से गति कर रहा है। माना कणों का समान द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग क्रमशः है u1 व u2 है। टक्कर के बाद वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाते हैं। ये जो अपन लैंग्वेज लिखते हैं, ये आंकिक प्रश्न में जो दे रखा है उसके हिसाब से लिखते हैं। दो समान द्रव्यमान के पिंड है जिनका प्रारंभिक u1 u2 है, टकराने के बाद वेग v1 v2 हो जाता है। लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। यह हम जानते हैं, टक्कर कैसी भी हो, सभी टक्करों में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो नंबर 1, संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर कैसी भी हो, प्रत्येक टक्कर में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। टक्कर से पूर्व संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग।
तो M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2, या M1, चूँकि M1 बराबर M2 बराबर M दे रखा है तो हो जाएगा MU1 प्लस MU2 MV1 प्लस MV2, सभी पदों से M से डिवाइड करने पर M से भाग करने पर तो हो जाएगा U1 प्लस U2 बराबर V1 प्लस V2। अब देखो U2 स्थिर है और U2 बराबर 0, चूँकि स्थिर है और स्थिर है तो द्रव्यमान क्या रहेगा, शून्य। ओ सॉरी, स्थिर है तो वेग शून्य रहेगा। तो U1 बराबर V1 प्लस V2, तो U1 माइनस V1 बराबर V2, ये हो गया समीकरण नंबर। इसको समीकरण नंबर हम 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। दूसरी बात, ये प्रत्यास्थ टक्कर है और प्रत्यास्थ टक्कर गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है, जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। तो प्रत्यास्थ टक्कर होने से गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा। प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम तो 1/2 M1U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2U2 स्क्वायर बराबर 1/2 M1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2V2 स्क्वायर। यहाँ देखो M1 बराबर M2 बराबर M है और U2 बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा 1/2 MU1 स्क्वायर 1/2 M 0 का स्क्वायर 1/2 MV1 स्क्वायर प्लस 1/2 MV2 स्क्वायर। 1/2 M से भाग करने पर तो यह आ जाएगा U1 स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। इसको मैं इधर पक्षांतर करता हूँ, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर। या देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बारी माइनस में, तो U1 प्लस V1 और U1 माइनस V1 बराबर V2 स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 3। यह लिख देंगे चूँकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B और A माइनस B। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समीकरण 3 भाग 2 से तो ये हो जाएगा U1 प्लस V1 U1 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस V1, इधर हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन V2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। U1 माइनस V1 से U1 माइनस V1 कैंसिल और ये भी V2 बार कैंसिल, तो क्या बचेगा U1 प्लस V1 बराबर V2, या U1 बराबर हो जाएगा
V2 माइनस V1 समीकरण नंबर 4। देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 4 ये है। समीकरण 1, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, टक्कर के बाद उनके वेग ज्ञात कीजिए, और टक्कर के बाद वेग क्या है, V1 और V2। अब हमें V1 और V2 कैसे मिले, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ें, या समीकरण 1 और 2 को 1 और 4 को घटाएं। तो समीकरण 1 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 4 से देखो U1 प्लस U1 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V2 माइनस V1। ये V1 V2 से V2 कैंसिल, V1 प्लस V2 और V2 ये यहाँ गलत लिख दिया गया है। तो 2U1 बराबर 2V1, तो U1 बराबर V1, तो डेट सिंप्लाइज V1 बराबर U1। V2 माइनस V1, ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है। V2 माइनस V1, तो V1 से V1 कैंसिल होगा, ये आएगा 2V2, यहाँ भी V2 आएगा और यहाँ भी V2 आएगा। अर्थात जो द्वितीय टक्कर के बाद जो द्वितीय कण है वो टक्कर से पूर्व के प्रारंभिक वेग से गति करेगा। देखो जो टक्कर के बाद का कण है वो टक्कर से पूर्व के प्रारंभिक वेग से गति करेगा। समीकरण 1 माइनस 4 से, तो U1 माइनस U1 V2 माइनस V1 माइनस U1 प्लस U2, U1 प्लस U2, ये 0 जाएगा। V2 माइनस V1 माइनस V1 माइनस V2, ये V2 से V2 कैंसिल, तो माइनस 2V1 बराबर 0, तो V1 बराबर 0, अर्थात प्रथम पिंड जो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, जबकि टक्कर से पूर्व द्वितीय कण स्थिर था। टक्कर से पूर्व द्वितीय कण स्थिर था, टक्कर के बाद में प्रथम कण स्थिर है। टक्कर से पूर्व प्रथम कण U1 वेग से गति कर रहा था, टक्कर के बाद में V2 U1 वेग से गति कर रहा है, अर्थात टक्कर के बाद में कणों का वेग परस्पर बदल जाता है। अतः टक्कर के बाद कणों का वेग परस्पर बदल जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको याद हो तो जब हमने
एक्यू में प्रत्यास्थ चक्र का अध्ययन किया था तो उसमें केस नंबर फर्स्ट का सेकंड हमने ड्राइव किया था, उसका परिणाम भी यही था। ये चाहे आप केस नंबर सेकंड का उप केस कह सकते हो, एक ही बात है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इस चैप्टर नंबर 6 का डी एंड भी करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जो कि महत्वपूर्ण अंक के प्रश्न के अकॉर्डिंग रखा है इसको। कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर की अंक के प्रश्न भी डालें, तो उन्हीं की बात को रखते हुए यहाँ अंक के प्रश्न रखे गए हैं। किसी वाहन की चाल किसी वाहन की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। किसी वाहन की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, तो वाहन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो वाहन की प्रारंभिक चाल क्या होगी? तो वाहन की प्रारंभिक चाल क्या होगी? तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं। देखो, फिजिक्स और गणित का एक फंडा है, जिसको ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। या हमें वाहन की प्रारंभिक चाल ज्ञात करनी है, तो माना वाहन की प्रारंभिक चाल u है। माना वाहन की प्रारंभिक चाल u है या u मीटर प्रति सेकंड है। अतः वाहन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के आई, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर 8/2 m u स्क्वायर, 8/2 m u स्क्वायर। प्रश्नानुसार वाहन की चाल 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाने पर वेग v बराबर u+2। पहले प्रारंभिक u था, 2 बढ़ा रहा हूँ तो u+2 हो जाएगा। अतः वाहन की अंतिम गतिज ऊर्जा kF बराबर 8/2 m v स्क्वायर हो जाएगी। 8/2 m v का मान कितना है? u+2 का स्क्वायर। प्रश्नानुसार पुनः है, प्रश्नानुसार
2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। यदि पहले गतिज ऊर्जा 1 थी तो बाद में क्या जाएगी 2। पहले गतिज ऊर्जा KI थी तो बाद में क्या जाएगी दुगनी। तो बाद की गतिज ऊर्जा KF बराबर 2KI। 2 मीटर बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर 2 इंटू प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये प्रश्न में दिया हुआ है। जब भी हम किसी भौतिक विज्ञान में आंकिक प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन या अपना ध्यान प्रश्न पर होना चाहिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। क्योंकि दिया हुआ ढंग से नहीं पढ़ोगे तो क्या निकालना है उसमें मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ये डिसाइड करें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। हमें निकालना U था, इस U की सहायता से हमने वाहन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल ली। फिर 2 मीटर बढ़ाने पर वाहन का वेग मान लिया कि V है और ये पहले से 2 ज़्यादा था, तो वाहन की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी KF/m v² का मान यहाँ रख दिया। फिर प्रश्न में कह रहा है कि बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। वही बात हमने यहाँ लिखी है। जैसा प्रश्न ने डांस करने के लिए बोला है वैसा हमने डांस किया है। अब मान रख दीजिए KF बराबर है 1/2 mu + 2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1/2 mu²। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा U + 2 का होल स्क्वायर बराबर 2U²। यहाँ जाएगा U² + 2U + 4 बराबर 2U²। इस U² को उधर भेजेंगे तो जाएगा 2U + 4 बराबर 2U² - U²। तो ये हो जाएगा 0 बराबर U² - 2U - 4। इसे मैं लिख सकता हूँ U² - 2U - 4 बराबर 0। पूरी की पूरी लेफ्ट को राइट बना दें और पूरी पूरी लेफ्ट बना दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख रहे होंगे इसे कोई टुकड़े नहीं होते हैं। इस प्रश्न के कोई टुकड़े नहीं होते हैं। तब हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो इस प्रश्न का यहाँ से वर्गमूल ले लें या श्री द्रोणाचार्य विधि से इसको अध्ययन करें। अब आप देखिए फर्स्ट मेथड समीकरण 1 का वर्गमूल लेने पर तो हो जाएगा U + 2 बराबर √2U। देखो समीकरण 1 का वर्गमूल लेंगे तो ये वर्गमूल 3 से बाहर आ जाएगा, इस पर √ लग जाएगा और ये भी वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा U बराबर √2U बराबर -U। तो 2 बराबर हो जाएगा
√2 - 1 u। तो डेट सिंप्लाइज u इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√2 - 1। देखो आपने क्लास 10th पढ़ा होगा कि नीचे करनी का चिन्ह नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके विपरीत या संयुग्मी से परिवर्तन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा u बराबर 2√2 + 1 और ये बनेगा a - b तो √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो u बराबर हो जाएगा 2√2 + 1/2 - 1। तो u बराबर हो जाएगा 2√2 + 1 मीटर प्रति सेकंड। अतः वाहन का प्रारंभिक वेग u बराबर 2√2 + 1 मीटर पर सेकंड है। अब देखो सेकंड मेथड, समीकरण 2 से u² बराबर -2u - 4 बराबर 0 और हम जानते हैं au² + bu + c बराबर 0। इनकी तुलना करेंगे दोनों की, तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर -2 आएगा और c बराबर -4 आएगा, राइट। और हम जानते हैं कि u बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2a। ये हम जानते हैं। अब ये ऊपर वाले मान रख दीजिए, u बराबर माइनस और -2 + -2 का स्क्वायर -4 1 -4/2 × 1। तो ये आपका हो जाएगा 2 + -4, ये माइनस में जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16/2। आगे इसको हम हल करेंगे तो ये आप आएगा 2 ± ये हो जाएगा 20, यानी 4 × 5। तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, ये मैंने क्या कर ढाला रे। u + 2 आ गया और ये √2u हो गया, 2 बराबर ये आ गया, ये बिल्कुल ठीक किया है। और ये भी ठीक किया है, बट इसमें ऐसा क्या हो गया, u² - 2u - 4। तो √5/2, 2 का मैं डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 1 ± √5, ये आएगा। तो u का मान ये भी आ सकता है। अब यदि हम इसमें यह मान रखें तो ये देखो 2 का मान होता है 1.414, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2,
अब 2 को इसमें होगा 828.4, 4.828 आएगा, 4.828 आएगा। और यहाँ पर ये आ रहा है मीटर पर सेकेंड। इसको भी यदि हम हल करेंगे, √2 4 का मान द्विघात व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c। यहाँ आपने चर x की जगह u रख दिया, तो u² की तुलना करते u = 1 आ जाएगा, b = -2 आ जाएगा और c = -4 आ जाएगा। अब सीधे सूत्र होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब b = -2 है, तो हमने -2 रख दिया, तो ये हो गया 2 और ये 4 4 4 16 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5। अब 4 का √2 12 गया, √5, ये 2 से 2 डिवाइड करें 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे √5 आ जाएगा। तो कण का प्रारंभिक वेग 1 ± √5 भी हो सकता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ये टॉपिक था वो आज ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे घूर्णन गति, और उसमें भी हम पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल government.vlogs।